अपने हुनर, अपनी कला से लोगों को क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करते हुए कम से कम एक जो मानसिकता देश में फैली हुई है, जिसे हम गुलामी की मानसिकता कहते हैं, उसे दूर करने के प्रयत्न में आपको भी योगदान देना चाहिए, मेरा आपसे आग्रह होगा। आम जन के भीतर, देश के आम आदमी के मन में गर्व की भावना पैदा हो। हम इस क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं थे, इसका दायित्व आपके कंधों पर है। ये इतिहास न लिखने की हमारी कमजोरी थी, जिसका फ़ायदा अनेक लोगों ने उठाया, और आज हमें विश्वकर्मा को याद करने में भी, उनसे कारीगरों को जोड़ने में हजारों साल लग गए। मित्रों, अब समाज का मन, खासतौर से भारतीय मानस बदल गया है। वो अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहा है, और आप जैसे प्रोफेशनल्स अगर बड़े मंचों से अपनी उस धरोहर का जिक्र करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक जागरूकता आएगी। राणा प्रताप सिंह जी ने अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, और भी उन्होंने लिखा था, मैं उनकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। यह तो एक महान कला है जो किसी भी खाली स्पेस को मनचाहा स्वरूप देकर उसे अस्तित्व को समर्पित कर सकती है। कई बार शायद हम नहीं समझ पाते हैं कि एक आर्किटेक्ट कागज़ पर जिन आड़ी तिरछी रेखाओं को खींच रहा है, उसके गर्भ में क्वालिटी लिविंग के लिए बेहतरीन घर, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर छिपा हुआ है। एक पुरानी कहावत है कि मकान की नींव के बाद मजबूती के लिए दरवाजे के आर्क को देखिए, और इसलिए आर्किटेक्ट समाज का वह सशक्त स्तंभ है जिसके कंधों पर आम जनजीवन की आवश्यकता की पूर्ति से लेकर देश के विकास के लिए आवश्यक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का दारोमदार है। अभी भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में जिस अटल सेतु का उद्घाटन किया, वह भी आप सबकी कला साधना का ही प्रमाण है।